हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब हमारे चैप्टर शंकु परिच्छेदन में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 11.3। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब 7, 8 एंड 9। क्या पूछा हमारे से इसमें कि दीर्घवृत्त के हमें क्या क्या ज्ञात करने हैं। नाभि, शीर्ष, दीर्घ एक्स, लघु एक्स, उत्केंद्रता व नाभि लंब ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 हल 7। ये बेटा हमारे पास 36x² 4y² बराबर 144। तब पहले इसको दीर्घवृत्त के अभीष्ट समीकरण के रूप में बदलो। तो वहाँ पे बेटा बराबर में 1 होता है, तो दोनों तरफ हमने किसका भाग दे दिया 144 का। 36x² बटा 144 4y² बटा 144 बराबर 144 बटा 144। 144 144 एक बार कट गया। अब 36 का भाग हम किस में दें बेटा 144 में। कितनी बार कटेगा बेटा 4 बार। वेरी गुड। ये कितनी बार कटा 4 बार, और ये से कितनी बार कटा 36 बार। हमें मिला बेटा x² बटा 4 y² बटा 36 बराबर 1। तो समीकरण की x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 से तुलना करने पर तो बेटा a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 6। अब हमें किसका मान चाहिए बेटा c का मान चाहिए। किसका मान चाहिए c का। तो बड़ा कौन है बेटा, यहाँ पे b का गुणांक बड़ा है, तो c बराबर होगा यहाँ पे रूट ऑफ b² माइनस a²। 36 माइनस 4 रूट 32, 4 रूट 2। तो c का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 4 रूट 2। कौन बड़ा बेटा यहाँ पे हमारे पास 36 है, वो 4 से बड़ा, यानी y एक्स पे काटा गया अंतःखंड क्या हमारे पास बड़ा है। यानी परवलय के दीर्घवृत्त किधर घूम रहा है बेटा y एक्स, इसका क्या होगा दीर्घ एक्स होगा। कौन एक्स बड़ा होगा y एक्स। पहले अब हम ज्ञात करने बेटा इसके शीर्ष। शीर्ष के निशान क्या होते हैं बेटा वहां पे फोकाई क्या था 0 प्लस माइनस c। तो बेटा 0 प्लस माइनस c 4 रूट 2। शीर्ष के निशान कितने आ गए बेटा हमारे पास 0 प्लस माइनस c, यानी शीर्ष के निशान आ गए 0 प्लस माइनस c। फिर हमें किसका फोकाई, ये तो हो गई बेटा सॉरी नाभि। किसके निशान आ गए बेटा ये नाभि के। फिर हमारे से पूछा बेटा सेकंड इसने शीर्ष क्या होगा बेटा इसका 0 प्लस माइनस b। 0 कॉमा प्लस माइनस कितना आ गया 6। तीसरा हमारे से क्या पूछा बेटा इसने दीर्घ x कितना होगा बेटा 2b। 2 इंटू 6 कितना आ गया बेटा 12। चौथा पूछा बेटा हमारे से लघु x कितना होगा बेटा 2a। 2 गुणा 2 कितना आ गया 4। फिर हमारे से क्या पूछे बेटा इसने दीर्घ x लघु x। फिर हमारे से पूछिए बेटा इसने उत्केंद्रता। क्या पूछी है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता क्या थी बेटा हमारे पास, उत्केंद्रता थी 2b² अपॉन a। तो इसके लिए हो जाएगी हमारे पास उत्केंद्रता e 2a² अपॉन b। तो 2a का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 2, b कितना था हमारे पास 3। b कितना हो गया हमारे पास 3। तो उत्केंद्रता कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास हमरा उत्केंद्रता थी बेटा हमारे पास c अपॉन a। c का मान बेटा हमारे पास 4 रूट 2 a6। कितनी आ गई बेटा 2 रूट 2 बाई 3। 6 था बेटा नाभि लंब क्या होगा बेटा 2a² अपॉन b। 2 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 6 3 4 बटा 3। तो बेटा ये हमारे पास ज्ञात हो गए किसके क्वेश्चन नंबर 7 में। नाभि 0 प्लस माइनस 4 रूट 2, शीर्ष 0 प्लस माइनस 6, दीर्घ x 12, लघु x 4, उत्केंद्रता 2 रूट 2 बटा 3 और नाभि लंब आ गया हमारे पास 4 बटा 3। ओके बेटा।
ऐसा ही बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा 9th 9वां। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन 9 बेटा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36। 4x स्क्वायर अपॉन 36, 9y स्क्वायर अपॉन 36, 36 बाई 36 1 4 9। ये मिला बेटा एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल 1। समीकरण की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, तुलना करो बेटा, तो a का मान हो गया 3, b का मान कितना हो गया हमारे पास 2, तो c बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 रूट 5। c कितना आ गया बेटा हमारे पास इसमें रूट 5। अब हमें याद करना बेटा नाभि कौन बड़ा था, a का गुणांक b के गुणांक से बड़ा है, तो नाभि आ गई बेटा प्लस माइनस c कोमा 0 प्लस माइनस रूट 5 कोमा 0। शीर्ष प्लस माइनस a कोमा 0, a का मान कितना बेटा 3 कोमा 0। दीर्घ x 2a 2 गुणा 3 कितना आ गया 6, 2 गुणा b 2 गुणा 2 कितना आ गया बेटा 4। उसके अंदर था c अपॉन a रूट 5 बाई 3 ना विलम्ब 2b स्क्वायर अपॉन a 2, b का मान कितना बेटा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन a कितनी है 3, 8 बाई 3, 8 बाई 3। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेटा दीर्घवृत्तों के क्या ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा हमारे पास अब कि शीर्ष दे रखे हैं, नाभियां दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11 और 12 हमें क्या ज्ञात करना है बेटा दीर्घवृत्त का समीकरण। तो मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। देखो बेटा हल किसका 10 का, शीर्ष है बेटा हमारे पास प्लस माइनस 5 कोमा 0, वह नाभियां प्लस माइनस 4 कोमा 0। तो शीर्ष किसकी, y का मान 0 है, इसका मतलब किस कौन से x पे घूम रहा है, दीर्घवृत्त x पे। देखो निर्देशांक में y 0 है, तो बेटा इसका मतलब शीर्ष प्लस माइनस a कोमा 0 बराबर दे रखा था प्लस माइनस 5 कोमा 0, तो बेटा a का मान कितना हो गया 5। नाभियां प्लस माइनस c कोमा 0, तो बेटा हमारे पास यानी ये दे रखा था प्लस माइनस 4 कोमा 0, तो c का मान कितना हो गया बेटा 4। अब हम जानते हैं कि क्या c स्क्वायर बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c का मान रखो बेटा हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर 16, a का मान 5 का स्क्वायर 25 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर आ गया बेटा हमारे पास 25 माइनस 16, b स्क्वायर कितना आ गया बेटा 9। अब अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। मान रखो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन a का मान 25 प्लस वाई स्क्वायर b का मान 9 बराबर 1। ये मिला बेटा हमें अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। इनकी पहचान यही है बेटा कि x एक्स पे घूमेगा या y एक्स पे। तो बेटा इनमें निर्देशांक देख लो, x निर्देशांक था y 0 था, इसमें देखो x निर्देशांक था y 0 था, इसका मतलब दीर्घवृत्त किधर घूम रहा है x एक्स के सापेक्ष घूमेगा। इसमें देखो x 0 है, इसका मतलब इसमें दीर्घवृत्त कहाँ घूमेगा y एक्स पे घूमेगा। वेरी गुड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 शीर्ष है बेटा हमारे पास 0 प्लस माइनस 13, नाभियां 0 प्लस माइनस 5। सीधे देख रहा बेटा नाभियां y एक्स पे स्थित है, y एक्स पर स्थित है, अतः दीर्घवृत्त y एक्स
की ओर समाहित है। तो बेटा दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, जहाँ पे b का मान a से क्या होगा, बड़ा होगा। ये सपोज कर लिया। तो बेटा तुलना करने पर नाभियों से तुलना की तो बेटा हमारे को c का मान कितना मिला, 13, b का मान कितना मिला हमें, 5, b का मान कितना मिला हमें, 5, सॉरी c का मान मिला 5, b का मान शीर्ष कितना मिला बेटा हमें, 13। अब बेटा हम जानते हैं कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है क्या, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर हो गया बेटा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ये उल्टा था, तो यहाँ से हमें किसका मान याद करना है बेटा, b का, a का। तो a बराबर हो जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a बराबर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें a बराबर रूट ऑफ 169 माइनस 25, a बराबर मिला बेटा रूट ऑफ 144। तो a का मान कितना मिल गया, 12। अब a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन बी का मान कितना बेटा, 13, b का मान कितना है, 13, b का मान कितना आया हमारे पास, 13, b का मान कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने अपने समीकरण को उल्टा लिया था, तो यहाँ पे ये किसका मान आएगा, a का, ये किसका मान आएगा, b का, ए स्क्वायर। यहाँ पे आया हमारे पास b, कौन आएगा बेटा, b कितना आ गया, 12। तो b का मान 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये मिला बेटा हमें एक्स स्क्वायर बाई 144, वाई स्क्वायर बटा 169 बराबर 1। ये मिला बेटा हमें अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण, क्योंकि बेटा ये हमारे पास a हो गया था ना, ये क्या हो गया था, a। ओके, तो ये थे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन। देखो हमने दीर्घवृत्त का समीकरण क्या लिया था, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो तुलना करने पर नाभिक की जगह कौन चला गया, a का मान कितना आ गया हमारे पास इसमें, 13 शीर्ष से, और c का मान कितना आ गया, 5। तो b का मान हमारे पास कितना आया, 12। समीकरण में रखने पे हमें दीर्घवृत्त का भी समीकरण मिला, एक्स स्क्वायर बटा 144 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 बराबर 1। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा हल 13 और 14 सेम है बेटा, मैं 13 समझा रहा हूँ। दीर्घ एक्स है बेटा हमारे पास, दीर्घ एक्स के सिरे प्लस माइनस 3,0, लघु एक्स के सिरे 0 प्लस माइनस 2 हैं। तो बेटा दीर्घ एक्स कौन सा हो गया, एक्स एक्स हो गया, क्योंकि वाई 0 है। हल देखो इसका, दीर्घ एक्स 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 है, तो बेटा तुलना करने पे दीर्घ एक्स के सिरे क्या होते हैं, प्लस माइनस a0। तो ये देखा था हमें इसने प्लस माइनस 3,0, तो a का मान कितना हो गया, 3। लघु एक्स ये होता है बेटा 0 प्लस माइनस b, 0 प्लस माइनस 2, यानी b का मान कितना आ गया, 2। तो अभिष्ट दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ए और बी का मान रखा तो बेटा एक्स स्क्वायर बटा 9
प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। ये मिला बेटा हमें अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। क्यों? दीर्घ x कौन सा था बेटा इसका? x। कैसे पता चला? क्योंकि दीर्घ x के अंदर y का मान 0 था। ऐसे इसमें 14वें में दीर्घ x में x का मान 0, इसलिए मतलब ये कहाँ पे घूम रहा है? y एक्सिस पे। तो b का मान तो हो जाएगा √5 और a का मान कितना हो जाएगा? 1। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15, दीर्घ x के अंदर क्या बेटा हमारे को 26 और नाभियां किस पे बेटा हमारे पास ±5, 0। मतलब क्वेश्चन नंबर फिर देखो बेटा 15 और 16, 15 और 16 सेम है, तो बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हल कौन सा का बेटा? 15वें का। नाभियां कहाँ पे बेटा? वाई एक्स एक्स पे हैं। नाभियां ±5, वाई 0 है, यानी नाभियां एक्स एक्स पर हैं। एक्स एक्स पर है तो बेटा हमारे पास सी का मान कितना आ गया? 5। फिर दीर्घ एक्स देखा बेटा हमारे को 2a बराबर 26, तो a का मान कितना आ गया? 13। तो बेटा हम जानते हैं कि सी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा? 12। b का मान कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। क्या सोल्व करने पे b का मान कितना आ जाएगा? 12। तो अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण, अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर ए का मान कितना था बेटा हमारे पास? 13, 169, बी का मान 144 बराबर 1। ये मिला बेटा हमें किसका समीकरण? अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। क्वेश्चन नंबर किसका? 15 का। ऐसे बेटा 16वें में लघु x के अंदर का है 16। लेकिन नाभियां देखो किस पे है? y x पे है। y x पे अगर नाभियां हैं तो बेटा यहाँ पे हमारे पास c का मान तो कितना हो गया? 6, b का मान कितना 2b बराबर कितना आ गया हमारे पास? या 2a ले लो, कितना आ गया हमारे पास? 8। तो यहाँ से किसका मान निकालना? b का। ओके, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में नाभियां देखो किस पे दे रखी है बेटा? 17वें में आपको एक्स एक्स पे है, तो बेटा इसका मतलब c का मान कितना हो गया? 3, a का कितना हो गया? 4। किसका मान निकाल लो बेटा? b का। किसका मान निकाल लो? b का। ओके, ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, b का मान दे रखा है, c का मान दे रखा है, नाभियां कहाँ हैं? एक्स एक्स पे हैं। नाभियां कहाँ पे है? एक्स एक्स पे। किसका मान निकाल लो? a का। तो बेटा 18वें में a का मान कितना आ जाएगा? जब नाभियां एक्स एक्स पे हैं, b का मान 3 है, c का मान 4 है, तो a का मान कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। क्या होगा हमारे पास? a स्क्वायर बराबर इस संबंध के अनुसार c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा केंद्र है 0, 0, दीर्घ x कौन सा है? y x और बिंदुओं से गुजरता है। देखो तो इसका हल x x पे है, y x पे तो बेटा माना अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 है। अब बेटा दीर्घवृत्त बिंदु 3, 2 व 1, 6 से गुजरता है। तो इसके मान रखो बेटा, तो ये हो गया हमारे पास 9/b स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर बराबर 1, और इसका हो गया बेटा हमारे पास 1/b स्क्वायर प्लस 36/b स्क्वायर बराबर 1। ये था बेटा हमारे पास a स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे, तो समीकरण 2 व 3 से इसको बेटा हमने 9 से गुणा कर दिया, तो 81/b स्क्वायर प्लस 36/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर माइनस 36/a स्क्वायर बराबर 9 - 1।
ये से कैंसिल, तो ये बचा बेटा 80/20² बराबर 8। 8 से कितने में घटा बेटा 10 बार। हमारे पास बचा बेटा 10/20² बराबर 1। वज गुना गया तो 20² का मान कितना आ गया 10। 20² का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखा बेटा ये हो गया 1/10 36/a² बराबर 1। तो 36/a² बराबर 1 माइनस 1/10 9/10। तो a² बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 40, क्योंकि 9 चौक 36। तो a² का मान कितना आ गया हमारे पास 40। तो बेटा a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a² व b² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा ये था हमारे पास x² बटा a² का मान 40, b² का मान कितना है बेटा 10 प्लस b² y² b² a² का मान कितना है बेटा 40 बराबर 1। तो ये मिला बेटा हमें हमारे अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। b² का मान रख दिया और a² का मान रख दिया, तो हमें समीकरण मिला x² अपॉन 10 प्लस y² अपॉन 40 बराबर 1। ओके बेटा, ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दीर्घ x एक्स के अनुदिश है। हल, माना अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण x एक्स के अनुदिश x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। अब दीर्घवृत्त बिंदु 4, 3 व 6, 2 से गुजरता है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 16/a² 9/b² बराबर 1। फिर 36/a² प्लस 4/b² बराबर 1। अब हम दोनों समीकरणों से किसका मान निकाल ले, a और b का। a और b का समीकरण 2 व 3 से, तो 2 व 3 को आप हल करोगे तो हल करने पे हमें a² का मान तो मिलेगा 52 व b² का मान मिलेगा हमें 36 13 चौक 52 13 चौक 52 यानी कितना मिलेगा 13। अब a² व b² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा x² अपॉन 52 प्लस y² बटा 13 बराबर 1। तो ये बेटा हमारे पास दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण। ओके, तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज था कौन सी 11.3। ओके बेटा, ओके। और एक बेटा साथ साथ में सभी अपने चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहें। जितने चैप्टर्स पढ़ा दिए वो अभी एग्जाम में भी आ सकते हैं। ओके।